बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सिंदूर और सनातन, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसे जानने में लोगों को बहुत उत्सुकता होती है। अब मैं सनातन और सिंदूर का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं अभी मौजूद हूं ललिता महायज्ञ में, जिसको सिंदूर यज्ञ भी कहा जाता है। आप याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, कितना महत्वपूर्ण है वो ऑपरेशन सिंदूर। जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जब आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर को चुन चुन कर मिटाया, और जिसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। पाकिस्तान के आतंकियों को, आतंक के ठिकानों को और आतंक को पूरी तरीके से मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और जिसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और जिस ललिता यज्ञ में अभी हम मौजूद हैं, उसको भी सिंदूर यज्ञ कहते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए आप। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये यज्ञ हो रहा है, इसमें लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने ये कुछ सिंदूर आप देख रहे होंगे। इसी सिंदूर से वो यज्ञ कर रहे हैं। और इस ललिता यज्ञ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं अभिषेक अनिरुद्धाचार्य जी। उनसे हम समझेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर अभिषेक ब्रह्मचार्य जी से समझेंगे कि आखिर ये यज्ञ क्या होता है, इसका सनातन में क्या महत्व है, क्यों इस यज्ञ को इतना लोग जो है जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होता है। आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी, आखिर ये ललिता यज्ञ क्या होता है और इसका दूसरा नाम सिंदूर यज्ञ क्यों है? ललिता त्रिपुर सुंदरी जो शैव संप्रदाय की चरमोत्कर्ष अधिष्ठात्री देवी है, जो आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी आदि के माध्यम से इनकी पूजा की है। स्वामी करपात्री जी महाराज के परंपरा के हम लोग फॉलोअर हैं। उन लोग भी, स्वामी करपात्री जी महाराज भी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक ललिता सहस्रनाम का प्रचार प्रसार, ललितोपासना का प्रचार प्रसार स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया। अभी आपने बताया कि सिंदूर महायज्ञ 6 मई और 7 मई के रात में अटैक हुआ था सिंदूर ऑपरेशन का। 4, 5, 6 मई ऑन द रिकॉर्ड फेसबुक रोहित कुमार सिंह पर ऑन द रिकॉर्ड है। 4 मई को हमने बंगाल के बेमानीबाड़ी में कोलकाता में यह यज्ञ शुरू किया था, ललिता कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ, जहाँ देश उस समय व्याकुल था। पहलगाम में आतंकियों ने काट दिया था, सिंदूर मिटा दिया था और हम लोग बड़े दुखी थे। तो हम लोग कहे कि माता ललिता के शरण में जाएंगे, वो हम लोग का कल्याण करेंगी। ऑन द रिकॉर्ड, हम कोई अपने मन से नहीं बोलते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। 4, 5, 6 तारीख को हम लोगों ने कुमकुम अर्चना महायज्ञ वहाँ रखा। 6 तारीख को 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोग का यज्ञ जो है 11 बज के 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोग का यज्ञ संपन्न हुआ। महाऊति महाललिता की दी गई रात में। और 1 बज के कुछ मिनट पर सिंदूर ऑपरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे तपस्या से, हमारे अनुष्ठान से ये होगा, परंतु ये जरूर कहते हैं कि माँ ललिता के कृपा से सिंदूर ऑपरेशन शुरू हो गया। तो हम लोग शुरू से ही कुमकुम से ललिता माता की पूजा यहाँ 4 साल से लगातार होती है। सब लोग जानता है, यहाँ के ट्रस्टी जो सब जानते हैं। हम लोग माँ ललिता के चरणारविंद के चंचरीक हैं। हम लोग निरंतर प्रयत्न करते हैं कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, जिससे माँ ललिता के चरणों में आराधना करने की प्रवृत्ति हम लोग निरत होता रहे। इस उद्देश्य से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इस यज्ञ का जो है निर्वहन किया गया, यज्ञ किया गया। और सिर्फ यज्ञ नहीं किया गया, बल्कि सनातनियों में, सनातन में ये विश्वास है कि कुछ भी जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम अपने देवता की, देवी की आराधना करते हैं। तो उस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में इस यज्ञ को किया गया और भारत ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है जीता है। पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अभी इस यज्ञ में ये तस्वीर देखिए, जहां सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी, उन्होंने भी इस यज्ञ में आने की जो है वो चेष्टा जताई। उसके अलावा अगर हम बात करें जीतन राम मांझी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। गिरिराज सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कई जो बड़े चेहरे हैं, कई जो है नेतागण यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन आपसे हम आचार्य जी ये भी समझना चाहेंगे, आखिर
इस यज्ञ को करवाने का उद्देश्य क्या है? क्या बार बार आपने जो बताया कि अभी हम 4 साल से करवा रहे हैं, तो किस उद्देश्य से ये करवाया जाता है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलमातनोति। यहाँ बस उद्देश्य है कि माँ ललिता प्रसन्न हो, माँ ललिता की कृपा हम लोगों पर मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा गरीब वंचित लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, सब लोग आगे बढ़े, ये हम लोग की भावना है। अच्छा, क्या इस यज्ञ में, क्योंकि कई यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सिर्फ पुरुष ही जो है वो हिस्सा ले सकता है, तो क्या इस यज्ञ में स्त्री और पुरुष दोनों साथ में हिस्सा ले सकते हैं? चारों वर्ण की महिला, जी। हम ये नहीं कहे ब्राह्मण की महिला और से लेकर दलित की महिला तक, चारों वर्ण की महिला जो है इस यज्ञ में विहित है। आप देख लीजिए, सुहासिनी होना चाहिए, और पुरुष स्त्री, पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष हो जो भी व्यक्ति भगवती के चरणारविंद में जाता है, सुहासिनी महिलाओं का तो कोई भेद ही नहीं है। जो भी सुहासिनी महिला आएंगी तुरंत पूजा में बैठ जाएगी। पुरुषों में भेद है, अगर ब्राह्मण भी देवता होंगे और दीक्षित नहीं होंगे तो पूजा का विधान नहीं है। और सुहासिनी महिला किसी भी वर्ण को आएगी तुरंत दीक्षा दे के पूजा कर सकती है, ऐसा विधान ललिता सहस्रनाम में है। दलित की महिला से लेकर और ब्राह्मणी की महिला सब इसमें सर्वग्राही, और सबकी पूजा चरणारविंद को हम लोग धोते हैं, उनका आराधन करते हैं, पूजन करते हैं, सौभाग्य द्रव्य देते हैं। और आज के समय में जो भी आज महिला हमारे सामने आएगी, जो भी महिला, वो हमारे लिए पूजनीय होगी। वो हमारा पैर नहीं छूएंगे, हम उनका पैर छुएंगे, ऐसा इस विधान में सुहासिनी महिलाओं का दिया गया है। ये हमारा और इनका बनाया संविधान नहीं है, ईश्वर प्रदत्त संविधान है, जिसके अनुरोध, जिसके आदेश को हम लोग पालन करते हैं। दंडी स्वामी भी होंगे, शंकराचार्य भी होंगे, वो भी ललिता सहस्रनाम का जो पूजा करते हैं तो सुहासिनी पूजा करते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। शंकराचार्य जी भी जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब अर्चन करते थे, पूजन करते थे, तो उस समय महिलाओं की पूजा करते थे, सुहासिनी महिला के। इतना इस पूजा का प्रभाव यानी है। कि सनातन में जो मान्यता है कि महिलाओं को देवी माना जाता है, तो इस पूजन में, इस पूजा में सच में महिलाओं को देवी की तरह ही पूजा जाता है। आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि ललिता महायज्ञ में पंचमकार का वास्तविक कौल ब्रह्म स्वरूप क्या है, और वामाचार में इसे कैसे प्रत्यक्ष किया जाता है? देखिए, यासी स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्म नाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि। जो हम लोग पूजा करते हैं, जो दक्षिणावर्ती माने पूजा करते हैं, वो हम लोग की पूजा होती है, उसमें वामाचार नहीं होता है। परंतु वही जब वामाचार में पूजा होता है, उसमें मदिरा, वारुणी, मद विह्वला भगवती का नाम है, मदिरा, बलि आदि की जो परंपरा है, उसको उस बेकौल विधि से करते हैं। हम लोग वही सात्विक नारियल, दूध, बादाम का दूध, ऐसे करके पूजा के प्रकार में भिन्नता है, उसी का वो क्रम थोड़ा मदिरा आदि से कर लेते हैं। हम लोग जो होता है उसके कुछ लोग रुधिर से भी करते हैं, जो वामाचारी लोग होते हैं। यानी कि इस पूजा में, ललिता पूजा में जो है कोई बलि नहीं दी जाती? नहीं, बलि दी जाती है, परंतु जो सात्विक बलि है, नारियल और कुम्हड़ा की बलि हो जाती है, और एक भगवती के उस शिष्य से बलि दी जाती है। और जो लोग प्रत्यक्ष बलि जो वहाँ में करते हैं, भैंसा बकरा की बलि भी करते हैं, दोनों प्रावधान है। अच्छा, ये आपसे समझना चाहेंगे कि ललिता सहस्त्र नाम के गुप्त नामों का रहस्य क्या है, और ये नाम जो महा त्रिपुर सुंदरी के किस स्वरूप का जागृत करते हैं, जो साधारण श्री चक्र पूजन में प्रकट नहीं होता है? जितना भी भगवती है, भगवती का नाम सहस्र नाम है, गुणान प्रीत मानसा समस्त भक्त सुखदा भवारण्य कुठारिका। भगवती का जितना सहस्र नाम है, भगवान हयग्रीव ने अगस्त जी को उपदेश दिया था, और भगवती के आदेश पर वसन्यादि जो देवियां हैं, उन्होंने भगवती के दिव्य सहस्र नामों का रचना करके भगवती को सुनाई थी, तो जो भगवती प्रसन्न हो गई। तो भगवती के स्वरूप, गुण, आधार और उनके भवन, उनके चक्र आदि का वर्णन करते हुए उनको बताया गया कि भगवती को प्रिय क्या है, भगवती का स्वरूप क्या है, भगवती ने क्या क्या किया। इस सब स्वरूपों को उसमें दर्शाया गया। भगवती कितना करुणामयी है, कितना करुणा सागर है, इन स्वरूपों को ललिता सहस्रनाम में दर्शाया गया है। जो अति गोपनीय है, जो गुरु परंपरा से जो जिसने इसको प्राप्त किया है, वही व्यक्ति इसका उद्भाषण कर सकता है। हम लोग भी अल्पज्ञ इसको जानने वाले लोग हैं, हम लोग तो जानते ही नहीं। इसके महापुरुष हमारे परंपराओं में विद्यमान हैं, जो इसका रहस्योद्घाटन कर सकते हैं। जी, अच्छा, इस यज्ञ को सिर्फ गुरु ही करवा सकते हैं या शिष्य भी करवा सकते हैं?
गुरु और शिष्य तो उसी परंपरा को, गुरु जो शिष्य को उपदेश करता है तो गुरु का दिया हुआ ही बात तो शिष्य कहता है। तो इस पूजन में सबसे पहले गुरु पूजा, गणेश पूजा होता है, परंतु इस पूजा में सबसे पहले गुरु पूजा होता है। गुरु मंडल की पूजा होती, गुरु भैर नमः करके तब जाके इस पूजा में प्रवेश पाया जाता है। यानी कि खास बात ललिता परंपरा ही है जी, ललिता पूजा में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वही सबसे खास बात है। और कोई भी पूजन होती है उसमें सबसे पहले जिसको हम बुलाते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो होते हैं गणेश जी। लेकिन हम जब ललिता पूजा करते हैं तो उसमें जिसकी सबसे पहले आराधना की जाती है वो होते हैं गुरु। एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगी कि महायज्ञ के बाद आखिर माँ ललिता का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है? वो तो प्रसन्नता भगवती अपने आप प्रस्तुत कर देती है। जब भगवती प्रसन्न होती है तो परिलक्षित होने लगता है। जैसे आप घर से निकलती हैं तो कभी कभी मूड ऑफ और ऑन होता है, तो ऑफ ऑन तो समझ में आने लगता है। तो उसी तरह भगवती तो सदैव प्रसन्न, समस्त भक्त सुखदा, भगवतों को समस्त भक्तों पर सुख देने वाली भगवती हैं, तो वो हमेशा प्रसन्न रहती है और सबका कल्याण करती है। भंडासुर जैसे दैत्यों का उद्धार करके देवताओं का कल्याण करने वाली भगवती क्यों नाराज रहेंगी, वो सब पर प्रसन्न रहती है। बहुत शुक्रिया आपका दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने गुरुजी से समझा कि किस तरीके से ललिता पूजन जो है वो और महायज्ञों से अलग ज़रूर है, लेकिन सनातन के लिए कितना ज़रूरी है, सनातनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आपने सिंदूर का भी महत्व इसमें समझा। आपने ऑपरेशन सिंदूर जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इससे, इस महायज्ञ को भी उस वक्त किया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो शुरुआत ही होने वाली थी। तो सनातनियों के लिए ललिता महायज्ञ जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यज्ञ है। आपको इससे क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं और आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं हमसे या फिर गुरुजी से? आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।